हेलो एवरीवन, मैं आपका संदीप स्वामी, डायरेक्टर ऑफ एग्रीज्ञान जैन इंस्टीट्यूट नौहर। इस एग्रीज्ञान के यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि इस कोरोना महामारी के चलते, इस कोविड-19 के चलते एग्रीज्ञान ने ऑफलाइन क्लासेस संभव नहीं हो पाई और इसी जेट के सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए, जेट की एग्जाम डेट को मद्देनजर रखते हुए हमने ये संकल्प लिया है, हमारी पूरी टीम ने संकल्प लिया है कि पूरा का जो पूरा सिलेबस है वो हम यूट्यूब चैनल पे वीडियो लेक्चर के माध्यम से उपलब्ध करवाएं, है ना। जो हमारे डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर है सैंडी सर, वो एग्रीकल्चर को लीड करेंगे और बाकी उनकी जो जूनियर्स फैकल्टी है वो जी भी उनके जो सानिध्य में एग्रीकल्चर को लीड करेगी। केमिस्ट्री को मैं खुद लीड करूंगा और हमारी केमिस्ट्री के जो एक एचओडी है मनीष जी सर, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लीड करेंगे और बायोलॉजी को भरत जी सर एचओडी और शिवम जी सर लीड करेंगे। इसी के साथ इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे YouTube ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को जो लीड कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी शक्ति काम कर रही है इसके मध्य, वो हमारी जो एमडी है कोचिंग के मुकेश जी बिश्नोई, वो काम कर रहे हैं। जो पूरे नोट्स आपको इसी YouTube के नीचे लिंक में दिया होगा, जिससे आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के नोट्स भी अलग अलग उपलब्ध हो जाएंगे, है ना। इसी के साथ मैं आज शुरू कर रहा हूं परमाणु संरचना। परमाणु संरचना यार, जेट का सबसे महंगा टॉपिक होता है भैया परमाणु संरचना। जेट का सबसे महंगा टॉपिक परमाणु संरचना है। जब एसकेआरयू पेपर करवा रही थी, एसकेआरयू यानी राजस्थान केशवानंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जब पेपर करवा रही थी, जब एसकेआरयू पेपर करवा रही थी, जब क्या हुआ था, यानी स्वामी केशवानंद एग्रीकल्चर राजस्थान यूनिवर्सिटी जब पेपर करवा रही थी, तब यहां से 4 क्वेश्चन पुट अप हुए थे 2013 के। 2013 में एसकेआरयू ने कितने क्वेश्चन पुट अप किए? 4 क्वेश्चन। 2014 ने यहां से 3 क्वेश्चन पुट अप हुए और 2015 से यहां से 2 क्वेश्चन पुट अप हुए, है ना यार। जब एमपीयूटी ने पेपर करवाना शुरू किया, एमपीयूटी ने पेपर करवाना शुरू किया, तब 16 से यहां पे 3 क्वेश्चन पुट अप हुए थे, 17 के अंदर यहां से 2 क्वेश्चन पुट अप हुए थे और 18 में यहां से वापस से 4 क्वेश्चन पुट अप हुए थे, है ना। तो जेट का जो भैया ये सबसे महंगा टॉपिक है। परमाणु संरचना जेट के लिए अच्छे वाला टॉपिक है यार, है ना। इसी के साथ अपन देखते हैं, है ना। चलो अब क्या है, थोड़ा सा इसकी कहानी देख लेते हैं यार। परमाणु की कहानी क्या है यार, है ना, वो देख लेते हैं, जो एक्सेल पेपर में नहीं पूछी जाती लेकिन अपने को पता होनी चाहिए। किसी टॉपिक को कवर करने से पहले उसकी जो मूल बात है वो अपने को पता होनी चाहिए। जब ये अपना साइंस का दौर था, इससे पहले दर्शन शास्त्र हुआ करता था। क्या हुआ करता था? दर्शन शास्त्र। उस टाइम एक दार्शनिक हुए थे महर्षि कणाद। एक दार्शनिक हुए थे महर्षि कणाद। उस टाइम एक दार्शनिक हुआ थे महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने क्या किया, एक पदार्थ को तोड़ना शुरू किया। यह पदार्थ कोई भी हो सकता है, बोर्ड ले लो, मार्कर, है ना, ये जो कैमरा है ना, कोई भी ले लो, उसको तोड़ना शुरू किया। तब उसे लास्ट में पता चला कि लास्ट के अंदर एक सबसे छोटा जो कण बच रहा था, जिसे आगे विभाजित नहीं कर पा रहा था, जिसे आगे वो नहीं तोड़ पा रहा था यार, उसको उसने क्या बोल दिया था? अविभाज्य बोल दिया था। क्या बोला था यार? महर्षि कणाद ने उस कण को क्या बोल दिया था? अविभाज्य। क्या बोल दिया था? अविभाज्य। अच्छा भैया, इस अविभाज्य कण बोल के उसने दर्शन शास्त्र में बात नोट कर दी कि जब पदार्थ को तोड़ना शुरू करते हैं और वो आगे नॉन डिविजिबल पर पार्ट बचता है, तो सबसे छोटा पार्ट होता है जिसे आगे विभाजन नहीं कर पा रहे, उसने अविभाज्य बोला और उस बात को दर्शन शास्त्र में नोट कर दिया। लेकिन इसके बाद की जो टाइमिंग आई, जब दर्शन शास्त्र खत्म होने के बाद जब साइंस का दौर आया, तब एक साइंटिस्ट हुए डाल्टन। डाल्टन ने क्या किया, सन 1808 में इस बात को ध्यान में किया कि यार जो महर्षि कणाद ने, क्योंकि ग्रीक साइंटिस्ट था, ये ग्रीक साइंटिस्ट था और ग्रीक लोग क्या करते हैं, दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं। ये ग्रीक साइंटिस्ट था और ग्रीक लोग दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं। तब क्या हुआ, जब डाल्टन दर्शन शास्त्र पढ़ रहे थे, डाल्टन के अविभाज्य वर्ड ध्यान में आया। डाल्टन के ये अविभाज्य वर्ड ध्यान में आया, इसने डाल्टन ने एटम पे काम करना शुरू किया, यानी परमाणु पे काम करना शुरू किया। अच्छा देखो, यहां तक की बातें
जो पेपर में नहीं पूछी जाती, जो टॉपिक के शुरू होने के पहले थोड़ी सी कहानी थी वो कवर होगी होगी। अब देखते हैं अपन, है ना। अब क्या हुआ, अब डाल्टन, अब परमाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एटम बोलते हैं। डाल्टन ग्रीक साइंटिस्ट था, कैसा वैज्ञानिक था, ग्रीक वैज्ञानिक था। तो डाल्टन ने इस एटम वर्ड को तोड़ा, डाल्टन ने इस एटम वर्ड को तोड़ा, एक तो ए में टूटा और एक टर्म में टूटा। ए का मतलब उसने बोला ए, और टर्म का मतलब उसने बताया विभाज्य। क्या बताया, विभाज्य बताया। इस ए और टर्म दोनों वर्ड को मैंने जोड़ा, इस ए और टर्म दोनों वर्ड को जोड़ा, तब क्या बन रहा है बेटा, अविभाज्य बन रहा है। क्या बन रहा है, अविभाज्य बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, अविभाज्य बन रहा है ना। अब देखो, अब डाल्टन कब काम कर रहा था, ये 1808 में। यार उस टाइम के लिए बात बहुत बड़ी थी यार, एटम के बारे में जानना उस टाइम के लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी यार, है ना। क्योंकि जब दर्शन शास्त्र के बाद साइंस का दौर आया तो सबसे पहला जो वैज्ञानिक था जिसने एटम पे काम करना शुरू किया था वो डाल्टन ही था यार, है ना। तो उस टाइम के वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी बात थी यार एटम के बारे में बात करना। तब डाल्टन ने बात शुरू की कि भैया जब इस पदार्थ को तोड़ना शुरू करते हैं तब लास्ट में एक नॉन डिविजिबल पार्ट बचता है जो अविभाज्य होता है ना। तो डाल्टन ने क्या बोला कि जब किसी पदार्थ को तोड़ना शुरू करते हैं तब लास्ट के अंदर एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट बचता है, सबसे छोटा पार्ट बचता है ना। उसको उसने क्या बोला, अविभाज्य बोला, और नाम क्या दिया उसको, परमाणु। क्या नाम दिया, परमाणु नाम, है ना। लेकिन ये मैसी कणा अविभाज्य तक बात कर चुका था, उसे नहीं पता था कि यार कोई एटम आने वाला है, कोई एटम की बात होने वाली है अविभाज्य कण पे। लेकिन वो किसने बात की, डाल्टन ने। किसने की बेटा, डाल्टन ने। अब देखो डाल्टन का परमाणु मॉडल, हेडिंग लगाओ, डाल्टन का परमाणु मॉडल। बताओ परिभाषा रटने की जरूरत पड़ेगी क्या, ए और विभाज्य को मिलाओ, अविभाज्य किसी पदार्थ का वह भाग जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता परमाणु कहलाता है, एटम कहलाता है। बताओ रटना पड़ेगा क्या, रटना बिल्कुल नहीं। एक तो यार ये भूत निकाल दो कि केमिस्ट्री हार्ड है। हर एजी वालों को स्कूली सिस्टम में डराया जाता है कि केमिस्ट्री बहुत है। यार केमिस्ट्री बहुत सिंपल है यार, दिल से पढ़ो बस, बहुत सिंपल है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से सिंपल कोई सब्जेक्ट नहीं है यार, मैं मानता हूं ऐसा, अगर इसको दिल से किया जाए तो, है ना। तो ये भूत निकालो यार, हार्ड वाला भूत निकालो, है ना। चलो देखो, अब डाल्टन का जो परमाणु मॉडल था, डाल्टन ने एटम के बारे में सबसे पहली जो बात की थी वो ये बोला था कि ये सबसे छोटा पार्ट होता है, यानी सबसे छोटा पार्ट होता है परमाणु। कौन होता है, परमाणु। जो एक नंबर बात की थी डाल्टन ने कि सबसे छोटा पार्ट होता है। यार छोटा कैसे हो सकता है, परमाणु की संरचना तो सर हमें कुछ ऐसी दिखाई देती है, ये हम 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, वैसे तो 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि एटम की जो स्ट्रक्चर होती है वो ऐसी होती है, और एटम के जो मूलभूत कण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो सर सबसे छोटा कैसे बोल सकते हो, एटम के अंदर जाके देखो, इसमें 3 मूलभूत कण हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। तो डाल्टन की ये बात ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाई बेटा। फिर इसने दूसरी बात क्या बोली थी, इन्होंने दूसरी बात ये बोली थी कि जो सभी तत्वों, यानी अलग अलग तत्वों, डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं बेटा, अलग अलग होते हैं। कि सर अलग अलग तत्वों के परमाणु यानी डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम डिफरेंट होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। यह बात कौन को बोला था, डाल्टन बोला था। लेकिन बेटा ये बात इसके लंबे समय तक नहीं टिक पाई, क्योंकि क्या आ गया था, आइसो बार आ गया था। क्या आ गया था, आइसो बार आ गया था, है ना। 3 नंबर जो इसने बात बोला था कि एक तत्व के परमाणु आपस में समान होते हैं, एक तत्व के परमाणु आपस में समान होते हैं। ये बात भी इनकी लंबे टाइम तक नहीं टिक पाई। फिर जो 4 नंबर बात इसने बोली थी, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बात बोली थी यार, जो सबसे दम वाली बात बोली थी, वो इसने ये बोला था कि परमाणु से
अणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अणु का निर्माण होता है। ये बात इसने दम वाली बोली थी, है ना, ये बात सही थी। बाकी जो बातें थी वो फेल हो चुकी थी, है ना यार। 100 साल तक, यानी मैं ये मानता हूं, एनसीईआरटी ये मानती है कि 80 से 100 साल तक डोल्टन के एक्सपेरिमेंट पे अच्छा बिलीव किया लोगों ने, बढ़िया वाला बिलीव किया था यार। उस टाइम के लिए बड़ी बात थी यार, डोल्टन को छोटी मोटी चीज नहीं थी, है ना। तो आप ये डोल्टन का परमाणु मॉडल है वो नोट कर लो, इसने क्या क्या बोला वो अच्छे से नोट करो, है ना, या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। तो मैं रफ करने जा रहा हूं। अब क्या किया, इसके बाद डोल्टन के बाद वैज्ञानिकों ने ये क्या किया, इस परमाणु के अंदर घुसना शुरू किया कि यार ये परमाणु की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो परमाणु की स्ट्रक्चर उनको ऐसे में अंदर घुसना शुरू किया। तो अंदर सबसे पहले जो ये क्या होता है, परमाणु का नाभिक होता है। क्या होता है बेटा? नाभिक होता है। और ये बाहर जो गोलाकार चक्कर, ये क्या होते हैं? कक्षक, कक्षक, कोश, ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर और सेल, ऊर्जा स्तर और सेल, है ना। अब देखो सबसे जो बाहरी कक्षक है उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन, है ना। तो सबसे पहले जो डिस्कवरी शुरू हुई थी वो किसकी हुई थी? इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज। अच्छा यार, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने? इलेक्ट्रॉन की खोज का क्रेडिट है वो किसको जाता है? जे जे थॉमसन को। किसको जाता है? जे जे थॉमसन। किसको जाता है बेटा? जे जे थॉमसन को जाता है। इलेक्ट्रॉन को जो डिस्कवरी का जो क्रेडिट है, जो खोज का क्रेडिट है, वो किसको जाता है बेटा? जे जे थॉमसन को जाता है। अच्छा, और जे जे थॉमसन ने डिस्कवरी कैसे की थी, क्या किया था जे जे थॉमसन ने, वो अपन देखते हैं, है ना। इसके बाद अपन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ेंगे, फिर है ना लास्ट के अंदर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन पे आवेश देखेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन का ई बाई एम देखेंगे, है ना, कैथोड रे, एनोड रे की प्रॉपर्टी, है ना। धीरे धीरे अपने टॉपिक को कवर करते जाएंगे, है ना। अब देखो इलेक्ट्रॉन की खोज क्रेडिट किसको जा रहा है? जे जे थॉमसन। इसने क्या किया था यार? इसने एक ट्यूब ली थी, कैथोड किरण नलिका बोलते हैं जिसे, यानी डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, जिसे अपन कैथोड किरण नलिका, हिंदी में कैथोड किरण नलिका बोलते हैं और इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब। ट्यूब का स्ट्रक्चर देखो, रफली बना रहा हूं, ज्यादा सुंदर बना के टाइम पास नहीं कर रहा हूं, समझ जाना, है ना, अच्छे से। अच्छा देखो, अब देखो यार, इसने क्या किया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली और वो ग्लास की बनी हुई थी, कांच की बनी हुई थी, जिसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? कैथोड किरण नलिका बोलते हैं। फिर इसने क्या किया, दो धातु के इलेक्ट्रोड लिए, दो धातु के इलेक्ट्रोड लिए और उस ग्लास ट्यूब के अंदर क्या कर दिया? सील कर दिया, यानी बंद कर दिया, और एक निर्वात लगाया। निर्वात इसलिए लगाया क्योंकि गैस का प्रेशर वो क्या कर सके? मेंटेन कर सके, है ना। अब देखो, और 1000 वोल्ट की लाइट लगाई,
1000 वोल्ट की लाइट लगाई, स्ट्रक्चर आप देखने जा रहे हो, ऐसी कैथोड की नलिका थी जो डिस्चार्ज की होती है, उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी थी। तो है ना, जो धातु के इलेक्ट्रोड लिए थे, एक को कैथोड बनाया और एक को क्या बनाया, एनोड बनाया। निर्वात लगाया, निर्वात इसलिए लगाया क्योंकि वो गैस दे रहा था, ट्यूब के अंदर जो गैस डाला था उसका जो प्रेशर है वो मेंटेन कर सके, और गैस का प्रेशर वो कितना ले रहा था, 10 की पावर -3 mm Hg, इंपॉर्टेंट है बेटा, 10 की पावर -3 mm Hg, यानी बेटा नए के बराबर ले रहा था, बिल्कुल जीरो ले रहा है ना, नए के बराबर, जीरो नहीं बेटा, नए के बराबर ले रहा था, है ना। लाइट कितनी ले रहा था, 1000 वोल्ट की लाइट ले रहा था। कितनी लाइट ले रहा है, 1000 वोल्ट की लाइट ले रहा था, है ना। अब इसने 1000 वोल्ट की लाइट जब लगाई तब देखा कि कैथोड से कुछ रे निकल रही है, कैथोड से कुछ रे निकल रही है, और यहाँ पे एक जिंक सल्फेट लगाया था। क्या लगाया था, जिंक सल्फेट, लिख लो, जिंक सल्फेट यानी फ्लोरोसिस चार्ट। इसने देखा कि जब 1000 वोल्ट की लाइट थी, इसमें 1000 वोल्ट की लाइट थी, तो देखा कि कैथोड से कुछ रे निकल रही है, और वो एकदम फ्रंट दिशा में गति कर रही है, एकदम सीधी दिशा में गति कर रही है, और डायरेक्ट एनोड से जाके टकरा रही है, डायरेक्ट एनोड से जाके टकरा रही है। कहां पे टकरा रही है बेटा, एनोड से जाके टकरा रही है ना। अब एनोड को इसने क्या कर दिया था, छिद्रित कर दिया था। आप देख रहे हैं ना, बीच में जो डैश लगाया मैंने, इसको क्या कर दिया था, इसने छिद्रित कर दिया था, और एनोड की बैक साइड में क्या लगा दिया था, जिंक सल्फेट लगा दिया था, फ्लोरोसिस चार्ट लगा दिया था, है ना। वो इसलिए लगा दिया था कि जो रे एनोड से टकराएगी ताकि जिंक सल्फेट पे लाइट उत्पन्न हो जाएगी, है ना, तब पता चल जाएगा कि रे एकदम फ्रंट दिशा में गति कर रही है या नहीं कर रही। तो इसने देखा, अगर 1000 वोल्ट की लाइट देने के बाद देखा कि कैथोड से कुछ रे निकल रही थी, कैथोड से कुछ रे निकल रही थी, वो एकदम फ्रंट दिशा में आ रही थी और एनोड से टकरा रही थी। तब इसने बोला, और गैस का प्रेशर बिल्कुल यार बहुत कम रखा था, इमेजिनेशन करके देखो, 1000 वोल्ट लाइट हो और गैस बिल्कुल नए के बराबर हो, 10 की पावर -3 mm Hg, है ना, तो गैस का प्रेशर भी बिल्कुल कम रखा था। तब इसने देखा कि यार इतना लो प्रेशर रखने के बाद इलेक्ट्रॉन एकदम सीधी दिशा में गति कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन यानी जो कैथोड रहती है वो इलेक्ट्रॉन की बनी है, किसकी बनी है, इलेक्ट्रॉन की बनी है। वो एकदम कैथोड रहती है, वो एकदम सीधी दिशा में गति कर रही थी। आज तो अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन की बनी है, लेकिन उस टाइम तो उसको नहीं पता था कि कैथोड किसकी बनी है, इलेक्ट्रॉन की बनी, नहीं पता था, है ना। तब उसने देखा कि कैथोड से जो रे निकल रही है वो डायरेक्ट किस पे जा रही है, एनोड पे जा रही है ना। फिर इसने बोला कि भाई साहब, अगर अपन 1000 वोल्ट देते हैं, अगर अपन 1000 वोल्ट देते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, इलेक्ट्रोड पे, तो यहां से रे निकलेगी, फ्रंट में जाएगी, कैसे पता चला सर, क्योंकि बैक साइड में फ्लोरोसिस चार्ट लगाया था, जिंक सल्फेट क्या लगाया हुआ था, जिंक सल्फेट लगाया हुआ था, और जिंक सल्फेट से जो कैथोड रे टकरा रही, तब जिंक सल्फेट से क्या उत्पन्न हो रही है, अपने से लाइट उत्पन्न हो रही थी। तब अपने को पता चल गया कि रे कौन सी दिशा में गति कर रही है, एकदम फ्रंट में, एकदम सामने वाली दिशा में गति कर रही है। गैस का प्रेशर कितना रखा, 10 की पावर -3 mm Hg, है ना। लाइट कितनी रखी, 1000 वोल्ट, कितनी रखी, 1000 वोल्ट लाइट रखी। तब इसने बोला कि जो कैथोड रे होती है वो हमेशा किसकी बनी होती है, इलेक्ट्रॉन की बनी होती है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी। अब अपन बात करते हैं कैथोड की, कैथोड रे की, यानी कैथोड किरणों की बात करते हैं कि कैथोड किरणों की प्रॉपर्टी क्या होती है सर। तो सबसे पहले कैथोड किरण की प्रॉपर्टी ये होगी कि ये किसकी बनी होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन की बनी होती है। क्या बुराई वाली बात, क्या किसकी बनी होती है, इलेक्ट्रॉन की बनी होती है। अपने को कैसे पता चला कि सर थॉमसन काम कर चुका था डिस्चार्ज ट्यूब पे, तब अपने को पता चला कि कैथोड रे किसकी बनी है, इलेक्ट्रॉन की बनी है। किसकी बनी है भैया, इलेक्ट्रॉन की बनी है। अच्छा भैया, दूसरी बात, दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी इसकी। पहली प्रॉपर्टी पता चला कि कैथोड रे किसकी बनी होती है, इलेक्ट्रॉन की बनी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी कैसी थी कि हमेशा कैथोड से एनोड की ओर गति करती है। कहां से कहां की ओर, कैथोड से एनोड की ओर। बता कोई बुराई वाली बात, कहां से कहां की तरफ गति कर रही है बेटा, कैथोड से एनोड की तरफ। सर अपने को कैसे पता चला था कि डायरेक्ट एकदम सीधी दिशा में गति कर रही है बेटा, वो ऐसे पता चला था कि अपन ने एनोड के पीछे क्या लगाया था, जिंक सल्फेट लगाया था। गैस का प्रेशर कितना रखा था, 10 की पावर -3 mm Hg। कितना रखा बेटा, 10 की पावर -3 mm Hg। गैस का प्रेशर बिल्कुल जीरो रखा, यानी नए के बराबर रखा बेटा, जीरो नहीं नए के बराबर रखा। तब अपने को पता चला कि जो कैथोड से जो रे निकल रही थी वो एकदम सीधी दिशा में गति जा रही थी, सीधी दिशा में
गति कर रही थी। तो अब दूसरी बात का अपने को कैसे पता चला कि सर ये हमेशा कैथोड से कहां की तरफ गति करती है, एनोड की तरफ करती है। कहां की तरफ करती है, एनोड की तरफ, यानी माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ। अच्छा भैया पहली बात क्या थी, इलेक्ट्रॉन की बनी होती है। तो कैथोड रे की पहली प्रॉपर्टी कैसी थी, इलेक्ट्रॉन की बनी होती है और कैथोड से एनोड की तरफ गति करती है। अच्छा सर दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि हमेशा सीधी दिशा में गति करती है। अपने को कैसे पता चला, निर्वात से और फ्लोरोसिस चार्ट से। तो सर जो कैथोड रे होती है वो हमेशा सीधी दिशा में यानी फ्रंट में गति करती है। कैसे गति करती है भैया, सीधा गति करती है, एकदम सीधी दिशा में गति करती है। तो अपने को थॉमसन के जो एक्सपेरिमेंट से कितनी बातों का पता चला कि एक तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का पता चला और दूसरी कैथोड रे की प्रॉपर्टी का पता चला कि कैथोड रे की प्रॉपर्टी क्या होती है। अब मजे की बात है कि सर यहाँ से क्वेश्चन कैसे आने वाला है। थ्योरी तो आपने पढ़ा दी है ना, एनसीईआरटी वाली थ्योरी पढ़ा रही हो सर, पता चल गया हमें, क्योंकि आपने एक बात भी उससे अलग नहीं की। और बेटा यही बात है कि एनसीईआरटी फॉलो करो, एनसीईआरटी सुपर बेस्ट बुक है ना। तो सबसे जो पहली बात कैथोड रे की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की बनी होती है, कैथोड से एनोड की तरफ गति करती है और एकदम सीधी दिशा में गति करती है ना। क्वेश्चन कैसे आने वाला है कि सबसे पहला इतने में क्वेश्चन क्या बन रहा है, इलेक्ट्रॉन की खोज करता थॉमसन, कौन है बेटा, थॉमसन है। कैथोड किरण किसकी बनी होती है भैया, इलेक्ट्रॉन की बनी होती है। कितनी बनी होती, किसकी बनी होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन की। और कहां से कहां की तरफ गति करी है, कैथोड से एनोड की तरफ। तो सामने वाला क्वेश्चन पहला कहां से पुट अप करेगा, अगर फर्जी क्वेश्चन बनाता है तो डिस्कवरी पे पूछ लेगा। अगर इस एक्सपेरिमेंट से हल्का क्वेश्चन उठा रहा है तो थॉमसन तक सामने वाला सर्टिफाइड कर लेगा अपने आप को। अगर थोड़ा अंदर जा रहा है तो कैथोड रे की जो कैथोड रे का ओरिजिन पूछ लेगा कि कैथोड रे की उत्पत्ति कहां से हुई थी, किससे बनी है, तो कहां से, इलेक्ट्रॉन की बनी होती है। फिर सामने वाला और थोड़ा डीप में जा रहा है तो पूछ लेगा कि गैस का प्रेशर कितना रखा था, 10 की पावर -3 mm। अच्छा जी कितना रखा था बेटा, 10 की पावर -3 mm। जी बेटा बिल्कुल नहीं के बराबर है ना। एक बात ध्यान में रखना है, गैस कैसी भी हो सकती है, गैस कोई भी हो सकती है, हीलियम भी हो सकती है, हाइड्रोजन भी हो सकती है और मिश्रण भी हो सकती है। एक्सपेरिमेंट में गैस पे विश्वास नहीं करना है ना, गैस कैसे भी हो सकती है। राहुल गांधी भी कर सकते हैं क्या अपन, वही बात यहाँ पे है ना, गैस कैसे भी हो सकती है ना। दूसरी बात, लाइट कितनी रख रखा था, 1000 वोल्ट। कितनी रख रखी थी इसने, 1000 वोल्ट। अच्छा सर अपने को कैसे पता चला कि जो कैथोड रे थी, जो कैथोड से निकल डायरेक्ट फ्रंट दिशा में जा रही थी, क्योंकि बेटा क्या लगाया हुआ था, फ्लोरोसिस चार्ट, यानी क्या लगाया हुआ था, जिंक सल्फेट लगाया हुआ था। तो आप नोट कर लो इसको अच्छे से या स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अपन आगे बढ़ेंगे प्रोटॉन की डिस्कवरी। क्या पढ़ेंगे बेटा, प्रोटॉन की डिस्कवरी और एनेड्रो की डिस्कवरी है ना।